नमस्कार, आपका स्वागत है। एक अद्भुत कथा में यह कथा उस समय की है जब भगवान श्री कृष्ण अपनी पत्नी रुक्मिणी और मित्रों के साथ द्वारिका में निवास कर रहे थे। एक दिन रुक्मिणी जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे स्वामी, आप तो सर्वज्ञ हैं और सभी प्रकार के ज्ञान के भंडार हैं। मैं आपसे एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना चाहती हूँ। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रिय, अवश्य पूछो। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देकर मुझे प्रसन्नता होगी। रुक्मिणी जी ने कहा, मुझे यह जानना है कि रक्षाबंधन के दिन कौन कौन सी चीजें करने से बचना चाहिए और क्या भद्रा काल में राखी बांधना उचित होता है। मैंने कई पुरानी कहानियों और मान्यताओं में सुना है कि कुछ समय और कार्यों का पालन न करने से त्योहार की शुभता पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। कृपया इस विषय में मेरा मार्गदर्शन करें। श्री कृष्ण ने अपनी मधुर मुस्कान के साथ कहा, हे देवी, तुमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। रक्षाबंधन हमारे समाज का एक पवित्र और महत्वपूर्ण पर्व है और इससे जुड़ी परंपराओं और मान्यताओं का पालन अत्यंत आवश्यक है। भद्रा काल में राखी बांधने का समय अशुभ माना जाता है और इस दिन कुछ कार्यों को करने से भी बचना चाहिए। आज मैं तुम्हें इस विषय पर एक प्राचीन कथा सुनाता हूं, जिससे तुम्हें समझ में आएगा कि रक्षाबंधन के दिन क्या नहीं करना चाहिए और भद्रा काल का कितना महत्व है। नयनपुर गांव अपनी सांस्कृतिक धरोहर, परंपराओं और रीति रिवाजों के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ के लोग अपनी जड़ों से जुड़े थे और परंपराओं को जीवन का अभिन्न हिस्सा मानते थे। गांव के बड़े बुजुर्ग अपनी आने वाली पीढ़ियों को परंपराओं की शिक्षा देते थे और त्योहारों को बड़ी श्रद्धा और उत्साह से मनाते थे। रक्षाबंधन नयनपुर में सबसे अधिक उल्लास और प्रेम से मनाए जाने वाले त्योहारों में से एक था। यह त्योहार भाई बहन के पवित्र रिश्ते का प्रतीक था और इस दिन बहनें अपने भाइयों को राखी बांधती थीं, जिससे उनके रिश्ते में और मिठास आ जाती थी। 2024 का रक्षाबंधन खास चर्चा का विषय बन गया था, क्योंकि यह 19 और 20 अगस्त के बीच पड़ रहा था। गांव के ज्योतिषी पंडित जी ने बताया कि 19 अगस्त को भद्राकाल का समय रहेगा, जो कि किसी भी शुभ कार्य के लिए अशुभ माना जाता है। इसलिए पंडित जी ने सलाह दी कि राखी तब बांधी जाए जब भद्राकाल का समय समाप्त हो जाएगा और राखी बांधने का शुभ मुहूर्त रहेगा। सुकन्या और धनेश्वर नयनपुर गांव के एक साधारण और स्नेही दंपति थे। धनेश्वर एक मेहनती किसान था, जिसकी जिंदगी खेतों और फसलों के बीच गुजरती थी। वह अपनी जमीन से गहरा लगाव रखता था और अपनी मेहनत से परिवार का भरण पोषण करता था। सुकन्या, उसकी पत्नी, एक मृदुभाषी और समझदार महिला थी। उसने अपने घर को अपने स्नेह से सजाकर रखा था और अपने पति और परिवार की खुशी के लिए हर संभव प्रयास करती थी। सुकन्या का मायका पास के गांव में था, जहां उसके माता पिता और 2 छोटे भाई रहते थे। सुकन्या के लिए रक्षाबंधन का त्योहार बहुत खास था। यह दिन उसके लिए बचपन की यादों और भाई बहन के गहरे संबंध का प्रतीक था। हर साल वह अपने भाइयों के साथ इस दिन को मनाने के लिए अपने मायके जाती थी। रक्षाबंधन से कुछ दिन पहले सुकन्या ने अपने भाइयों के लिए राखियां और उपहार तैयार किए। वह जानती थी कि इस दिन को और भी खास बनाने के लिए मिठाइयों का महत्व बहुत होता है। उसने अपनी मां से सीखकर घर पर ही मिठाइयां तैयार कीं। रक्षाबंधन के दिन सुकन्या ने खास तौर पर कुछ पारंपरिक मिठाइयां और व्यंजन बनाए, जो इस त्योहार के साथ जुड़ी हुई हैं। घेवर, राजस्थान का यह पारंपरिक मिठाई रक्षाबंधन के दिन हर घर में बनाई जाती है। सुकन्या ने भी अपने भाइयों के लिए मलाई घेवर तैयार किया। इस मिठाई की खास बात यह है कि इसे राखी के बाद भाई को खिलाया जाता है, जिससे उनके रिश्ते में मिठास आती है। लड्डू भी रक्षाबंधन के दिन विशेष रूप से बनाए जाते हैं। सुकन्या ने बेसन और तिल के लड्डू बनाए, जो उसकी मां की रेसिपी पर आधारित थे। पूरन पोली महाराष्ट्र का व्यंजन है। सुकन्या ने अपने भाइयों के लिए बनाया। यह मिठाई खास तौर पर उत्तर भारत में रक्षाबंधन के दिन बनाई जाती है। खीर का महत्व हर भारतीय त्योहार में है और रक्षाबंधन कोई अपवाद नहीं है। सुकन्या ने अपने भाइयों के लिए बादाम और केसर की खीर बनाई, जिसे उसने अपनी मां से बनाना सीखा था। समोसे और पकौड़े, ये नमकीन व्यंजन भी रक्षाबंधन के दिन बनते हैं। सुकन्या ने आलू के समोसे और प्याज के पकौड़े बनाए, जिन्हें उसने अपने भाइयों के लिए खास तौर पर तैयार किया।
सुकन्या ने अपने घर को भी विशेष रूप से सजाया था। उसने दरवाजे पर तोरण बांधा जो कि आम के पत्तों और गेंदे के फूलों से बना हुआ था। घर के अंदर रंगोली बनाई जो रक्षाबंधन के दिन की सजावट को और भी खास बनाती थी। पूजा के लिए उसने मंदिर को फूलों और दियों से सजाया जिससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो। रक्षाबंधन के दिन को लेकर गांव में कुछ चिंताएं भी थीं। पंडित जी ने गांव वालों को पहले ही बता दिया था कि 19 अगस्त को भद्राकाल का समय है और इस दौरान राखी बांधना अशुभ हो सकता है। भद्राकाल को लेकर गांव में हमेशा से एक मान्यता थी। लोग मानते थे कि इस दौरान किए गए शुभ कार्यों का अशुभ प्रभाव हो सकता है। इसलिए पंडित जी ने सलाह दी थी कि राखी तब बांधी जाए जब भद्राकाल का समय समाप्त हो जाएगा और मुहूर्त शुभ रहेगा। सुकन्या की मां ने उसे संदेश भेजा कि बेटा 19 अगस्त को भद्राकाल है। रक्षाबंधन पर भद्रा के प्रारंभ का समय सुबह में 5:53 पर है। उसके बाद वह दोपहर 1:32 तक रहेगा और उस समय राखी बांधना उचित नहीं होगा। 19 अगस्त को रक्षाबंधन का मुहूर्त दोपहर में 1:30 से लेकर रात 9:08 तक है। उस दिन भाइयों को राखी बांधने के लिए 7 घंटे 38 मिनट तक का समय मिलेगा, तो उसी समय पर राखी बांधना। सुकन्या ने अपनी मां की बात मानते हुए 19 अगस्त को मुहूर्त पर ही राखी बांधने का वादा किया था, लेकिन नियति के आगे सबकी योजना बेकार हो गई। 18 अगस्त की रात सुकन्या के भाइयों ने अचानक उसके घर आकर कहा, दीदी, हमें जल्दी घर लौटना होगा। हमारे खेतों में कुछ समस्याएं आ गई हैं और हमें तुरंत घर पहुंचना है। क्या तुम कल सुबह ही राखी बांध सकती हो? सुकन्या यह सुनकर चिंतित हो गई। वह जानती थी कि 19 अगस्त को सुबह भद्राकाल है और इस समय राखी बांधना शुभ नहीं माना जाता, लेकिन उसने अपने भाइयों की मजबूरी को देखते हुए उन्हें मना करना भी उचित नहीं समझा। धनेश्वर ने भी उसे समझाया कि भाइयों की स्थिति को देखते हुए राखी बांध दी जाए। सुकन्या ने अपने दिल में उठ रही चिंताओं को नजरअंदाज करते हुए अपने भाइयों की भलाई के लिए 19 अगस्त को सुबह ही राखी बांधने का निर्णय लिया, लेकिन उसके मन में यह सोच थी कि शायद यह सही निर्णय नहीं है। राखी बांधने की विधि में परंपराओं का पालन करना आवश्यक है। सुकन्या ने पूजा की थाली सजाई जिसमें राखी, रोली, चावल और मिठाइयां रखी गई थीं। उसने एक कलश में गंगा जल भरकर रखा और उसमें तुलसी के पत्ते डाल दिए। पूजा की विधि कुछ इस प्रकार थी। सबसे पहले भाई को पूर्व दिशा की ओर मुख करके एक आसन पर बैठाया जाता है। बहन सबसे पहले अपने भाई की कलाई पर रोली और चावल का टीका लगाती है। रोली और चावल को मिलाकर टीका लगाने से भाई की लंबी उम्र और समृद्धि की कामना की जाती है। इसके बाद बहन अपने भाई की दाहिनी कलाई पर कलावा, मौली बांधती है। यह कलावा रक्षा सूत्र का प्रतीक होता है और भाई की सुरक्षा का वचन देता है। अब बहन राखी को अपनी भाई की कलाई पर बांधती है। राखी बांधते समय बहन अपने भाई की भलाई और सुरक्षा की कामना करती है। राखी बांधने के बाद बहन अपने भाई का मुंह मीठा कराती है, जो कि उनके रिश्ते में मिठास का प्रतीक होता है। इसके बाद भाई अपनी बहन को आशीर्वाद देता है और उसे उपहार स्वरूप कुछ धन या तोहफे देता है। यह भाई की बहन के प्रति प्रेम और सुरक्षा का वचन होता है। रक्षाबंधन के दिन भाई को उपहार देना एक पुरानी परंपरा है। सुकन्या ने अपने भाइयों के लिए विशेष उपहार तैयार किए थे। यह उपहार न केवल उनके प्रेम का प्रतीक थे, बल्कि इनसे उनकी रक्षा और सुख समृद्धि की भी कामना की गई थी। रक्षाबंधन के बाद बहनों को अपने भाइयों को कुछ खास उपहार देने चाहिए, जैसे सोने या चांदी के सिक्के। सोने या चांदी के सिक्के भाई की समृद्धि और सफलता के प्रतीक होते हैं। यह उपहार भाई के जीवन में धन और सौभाग्य लाने के लिए दिया जाता है। बहनें अपने भाइयों को धन या नए कपड़े उपहार में देती हैं, जो कि उनके भाई के लिए शुभ और समृद्धि का प्रतीक होता है। यह उपहार भाई की उन्नति और अच्छी सेहत के लिए दिया जाता है। कुछ परिवारों में बहनें अपने भाइयों को पवित्र धागा या रुद्राक्ष भी उपहार में देती हैं, जो कि भाई की सुरक्षा और दीर्घायु की कामना के साथ दिया जाता है। उपहार के साथ मिठाइयां देना भी आवश्यक होता है। सुकन्या ने अपने भाइयों को घेवर और लड्डू उपहार में दिए, जिन्हें उन्होंने खुद अपने हाथों से बनाया था।
जब सुकन्या ने अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधने की तैयारी की तो उसने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की कि सब कुछ ठीक हो जाए। लेकिन जब वह राखी बांधने लगी तो आसमान में बादल घिरने लगे और वातावरण में एक अजीब सी खामोशी फैल गई। राखी बांधते समय सुकन्या को एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी, लेकिन उसने अपने भाइयों की भलाई के लिए राखी बांधना जारी रखा। जैसे ही उसने राखी बांधी, उसे महसूस हुआ कि कुछ गलत हो रहा है। राखी बांधने के तुरंत बाद सुकन्या का छोटा भाई रोहन अचानक से गिर पड़ा। उसकी तबीयत बिगड़ने लगी और उसकी सांसें तेज चलने लगीं। सुकन्या और धनेश्वर घबरा गए। वे तुरंत गांव के वैद्य को बुलाने गए। वैद्य जी ने आकर रोहन का निरीक्षण किया और कहा, इसका स्वास्थ्य अचानक से कैसे बिगड़ गया? सुकन्या की आंखों में आंसू आ गए और उसने रोहन की कलाई पर बंधी राखी को देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्यों हो रहा है। तभी गांव के बुजुर्ग पंडित जी भी वहां आ गए। उन्होंने देखा कि राखी भद्राकाल में बांधी गई थी। उन्होंने कहा, बेटा, मैंने पहले ही कहा था कि भद्राकाल में राखी बांधना अशुभ होता है। यह समय शुभ नहीं होता और इस दौरान किए गए शुभ कार्यों का विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। पंडित जी ने सुकन्या और धनेश्वर को समझाया, अब एक ही उपाय है कि तुम भगवान की कृपा के लिए प्रार्थना करो और रोहन के अच्छे स्वास्थ्य के लिए यज्ञ कराओ। भद्राकाल का दोष हटाने के लिए हमें विशेष पूजा करनी होगी। सुकन्या और धनेश्वर ने पंडित जी की सलाह मानते हुए तुरंत पूजा का आयोजन किया। पूरे गांव के लोग इस पूजा में शामिल हुए और रोहन के अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना की। पूजा का माहौल बहुत ही गंभीर था और सभी लोग चिंतित थे कि आखिर क्या होगा। पंडित जी ने यज्ञ की विधि बताई और कहा, यह यज्ञ भगवान की कृपा को प्राप्त करने का एक माध्यम है। हम सभी को मिलकर यह प्रयास करना होगा कि भगवान हमारी प्रार्थना सुने और इस दोष को हटाएं। सुकन्या और धनेश्वर ने यज्ञ में पूरी श्रद्धा और भक्ति से भाग लिया। सुकन्या ने रोते हुए भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मेरे भाई को ठीक कर दो। मैं आपकी शरण में हूं। मुझे माफ कर दो कि मैंने भद्राकाल में राखी बांधी। यज्ञ के दौरान पंडित जी ने गांव वालों को रक्षाबंधन के कुछ अन्य महत्वपूर्ण नियम और मान्यताओं के बारे में भी बताया, जिन्हें भद्राकाल के समय विशेष रूप से ध्यान में रखना चाहिए। भद्राकाल के समय किसी भी प्रकार का शुभ कार्य करना अशुभ माना जाता है। यह समय तब होता है जब नकारात्मक शक्तियां सक्रिय होती हैं और इस दौरान किया गया कोई भी शुभ कार्य विपरीत परिणाम दे सकता है। रक्षाबंधन का त्योहार दिन के समय मनाया जाना चाहिए। सूर्यास्त के बाद राखी बांधना शुभ नहीं माना जाता, क्योंकि इसे अंधकार का समय कहा जाता है, जब नकारात्मक शक्तियां अधिक सक्रिय होती हैं। रक्षाबंधन के दिन बहनों को उपवास रखना चाहिए। इससे भाई बहन के रिश्ते में पवित्रता और शक्ति आती है। उपवास के बाद ही राखी बांधनी चाहिए। रक्षाबंधन के दिन सफेद या काले कपड़े पहनना अशुभ माना जाता है। इसके बजाय बहनें रंग बिरंगे कपड़े पहनकर त्योहार का आनंद लें। इस दिन भाई बहनों के बीच किसी भी प्रकार का विवाद नहीं होना चाहिए। रक्षाबंधन का त्योहार प्रेम और सौहार्द का प्रतीक है और इस दिन सभी को मिलजुल कर रहना चाहिए। राखी बांधने के बाद भाई का मुंह मीठा कराना आवश्यक है। ये मिठास भाई बहन के रिश्ते को और गहरा करती है। पूजा के बाद धीरे धीरे रोहन की तबीयत में सुधार होने लगा। वैद्य जी ने बताया कि अब वह खतरे से बाहर है, लेकिन उसे कुछ दिन आराम की आवश्यकता है। सुकन्या की जान में जान आई। उसने भगवान का धन्यवाद किया और पंडित जी की सलाह को गंभीरता से लिया। पूरे गांव में यह खबर फैल गई कि सुकन्या के भाई की तबीयत भद्राकाल में राखी बांधने के कारण बिगड़ी थी। लोग इस घटना से डर गए और उन्होंने यह ठान लिया कि वे आगे से कभी भी भद्राकाल में कोई शुभ कार्य नहीं करेंगे। सुकन्या ने भी यह निर्णय लिया कि वह कभी भी भद्राकाल में कोई शुभ कार्य नहीं करेगी। उसने अपने भाइयों से वादा लिया कि वे भी इस बात का ध्यान रखेंगे और भविष्य में ऐसी गलती नहीं करेंगे। इस घटना के बाद गांव में सभी लोग और भी सतर्क हो गए। भद्राकाल का महत्व समझ में आया और लोग पंडित जी की बातों को ध्यान से सुनने लगे। गांव के बड़े बुजुर्गों ने इस घटना को एक उदाहरण के रूप में पेश किया और युवाओं को बताया कि हमें अपने पूर्वजों द्वारा दी गई परंपराओं का पालन करना चाहिए।
सुकन्या और धनेश्वर ने इस घटना को एक सीख के रूप में लिया और इसे गांव के लोगों के साथ साझा किया। उन्होंने गांव में यह संदेश फैलाया कि हमें अपने जीवन में शुभ कार्य करने से पहले शुभ मुहूर्त का ध्यान रखना चाहिए और किसी भी प्रकार की अशुभ घटना से बचने के लिए परंपराओं का सम्मान करना चाहिए। पंडित जी ने भी सभी गांव वालों को कुछ और महत्वपूर्ण बातें बताई। उन्होंने बताया कि इस दिन एक राखी पीपल के पेड़ पर चढ़ा दे, क्योंकि पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है। इससे आपको भगवान कृष्णा का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जैसे भगवान कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा की थी, वो आपकी भी रक्षा जरूर करेंगे। जिन माताओं बनाहों के कोई भाई नहीं है या भाई रूठा हुआ है तो वो भी पीपल के वृक्ष पर राखी बंधे। इसी प्रकार मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तुलसी पर इस दिन लाल मोली धागा बांधे और गाय को केला भी जरूर खिलाए। इसके साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि अपने भाइयों को राखी बांधने के बाद रात में चंद्रमा की पूजा की प्रक्रिया कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले बहनें अपने आंगन में जाती हैं और चंद्रमा का दर्शन करती हैं। चंद्रमा के दर्शन के बाद बहनें चंद्रमा की आरती करती हैं और दीप जलाती हैं। दीप जलाने से परिवार में सुख शांति और समृद्धि आती है। इसके बाद बहनें चंद्रमा को अर्घ्य देती हैं, जो कि एक पवित्र प्रक्रिया है। इसे करने से परिवार में सुख और समृद्धि की कामना की जाती है। चंद्रमा की पूजा के बाद बहनें चंद्रमा को प्रसाद चढ़ाती हैं और फिर उस प्रसाद को परिवार के सदस्यों में बांटती हैं। गांव के लोग इस घटना से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने इस बात को समझा कि परंपराओं का महत्व क्या होता है। सभी ने मिलकर यह निर्णय लिया कि भविष्य में वे पंडित जी की सलाह का पालन करेंगे और किसी भी प्रकार की अशुभ घटना से बचने के लिए सही समय का ध्यान रखेंगे। सुकन्या और धनेश्वर का जीवन अब पहले से भी ज्यादा खुशहाल हो गया था। उन्होंने अपने रिश्ते को और भी गहरा कर लिया था और एक दूसरे की भावनाओं को समझने लगे थे। सुकन्या ने अपने अनुभव से यह सीखा कि कभी-कभी हमारी अपनी चीजें ही हमारे जीवन में समस्या ला सकती हैं, लेकिन अगर हम समझदारी से काम लें तो हम उन्हें सुलझा सकते हैं। उन्होंने अपने जीवन को एक नई दिशा दी और भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार हो गए। इस घटना ने उनके जीवन में एक नया दृष्टिकोण लाया और उन्हें यह सिखाया कि हमें हर परिस्थिति में धैर्य और समझदारी से काम लेना चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपनी परंपराओं और रीति रिवाजों का पालन करना चाहिए। सुकन्या और धनेश्वर ने अपने अनुभव से यह सीखा कि भद्रा काल के समय कोई भी शुभ कार्य करना क्यों अशुभ माना जाता है। रक्षाबंधन का यह पर्व सुकन्या के लिए एक नया सबक लेकर आया था। उसने यह निश्चय किया कि भविष्य में किसी भी कार्य को करने से पहले सही समय का ध्यान रखेगी। इस प्रकार सुकन्या और धनेश्वर का जीवन फिर से सुखमय हो गया और उन्होंने अपने अनुभव से एक महत्वपूर्ण सीख ली। रक्षाबंधन का यह त्योहार उनके लिए न केवल भाई बहन के रिश्ते की मिठास लाया, बल्कि जीवन की एक महत्वपूर्ण शिक्षा भी दी। इस कहानी का सार यह है कि हमें अपनी परंपराओं और विश्वासों का सम्मान करना चाहिए और किसी भी चीज को अपनाने से पहले उसके प्रभाव को समझना चाहिए। सुकन्या और धनेश्वर की तरह हमें भी अपने जीवन में समझदारी और सूझबूझ का इस्तेमाल करना चाहिए। इस तरह सुकन्या और धनेश्वर ने अपनी गलतियों से सीखा और अपने जीवन में फिर से खुशहाली और समृद्धि लाई। यह कहानी एक प्रेरणा है उन सभी के लिए जो अपनी परंपराओं और विश्वासों को समझकर अपनाते हैं और अपने जीवन को खुशहाल बनाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह कथा पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।